molarity of an aqueous solution containing x grams of anhydrous CuSO4 in 500 ml solution at 32 degree Celsius is 2 into 10 raised to a minus 1 molar. हमें इसकी मोलारिटी पता करनी है टू द नियरेस्ट इंटीजर. मोलारिटी हमको गिवन है ओके ऑफ द x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट. वॉल्यूम 500 ml गिवन है. हमको मोलारिटी कैलकुलेट करनी है. अच्छा, डेंसिटी हमें गिवन है 1.25 ग्राम पर ml. सो अगर डेंसिटी हमको गिवन है तो वील बी नाउ टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ सोल्यूशन बिकॉज डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम है ना. सो डेंसिटी कितनी गिवन है 1.25 ग्राम पर ml. तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा? मास ऑफ सोल्यूशन क्या आ जाएगा? इट विल बी डेंसिटी इनटू वॉल्यूम. डेंसिटी क्या है 1.25 ग्राम पर ml. वॉल्यूम कितना है 500 ml है. ml से ml कैंसल आउट, सो इट्स 1.25 इंटू 500 ml. ठीक है, 1.25 इंटू 500, सो इट्स बेसिकली 625 ग्राम्स. हमें यहाँ अपना आंसर मिल जाएगा. सो मास ऑफ सोल्यूशन आ गया 625 ग्राम. क्लियर पीपल? एब्सोल्युटली राइट. ओके, अब हम क्या यहाँ से मास ऑफ सॉल्यूट निकालें, बट मास ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट हमें कैलकुलेट करना है. तो हमें यहाँ पर मोलारिटी गिवन है. ओके, वी नो दैट मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. यहाँ पर सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर सॉल्यूट है कॉपर सल्फेट. ठीक है, बाय वॉल्यूम इन लीटर बेसिकली. सो यहाँ से हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे. मोलारिटी कितनी गिवन है 2 इंटू 10 रेज टू पावर -1. ठीक है, और हमको वॉल्यूम कितना गिवन है 500 ml गिवन है. इसको लीटर में चेंज कर दो तो डिवाइड बाय 1000 कर दीजिए. ठीक है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है इसके अंदर. सो ये यहाँ से कैंसल आउट, 5 1 एंड 5 2 ये और ये. सो ये भी कैंसिल आउट हो गया. सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज 0.1 मोल. ठीक है, अच्छा ये बताओ मोलर मास क्या है सॉल्यूट का? CuSO4 का मोलर मास कैलकुलेट करना है. सो मोलर मास ऑफ CuSO4 इज इक्वल्स टू हाउ मच? टेल मी. 159.5. 159.5. 63.5 is the molar mass of copper. सल्फर का 32. ऑक्सीजन का we have 4 ऑक्सीजन, so 16 into 4 64. समझ में आ गई? सो इट इज बेसिकली 159.5 ग्राम पर मोल इज द मोलर मास ऑफ एनहाइड्रस CuSO4. सो मास ऑफ सॉल्यूट क्या है बेटा अपना? CuSO4 है. सो इट विल बी मास क्या होगा फिर बताओ? मास विल बी नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास, दैट इज 159.5 ग्राम पर मोल. मोल से मोल कैंसिल आउट हो गया, सो वी आर लेफ्ट विथ 15.9 ग्राम्स. तो मास ऑफ सोल्यूशन पता चल गया, मास ऑफ सॉल्यूट पता चल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट पता कर लेते हैं. सो मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट. क्लियर? तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा बताओ? दैट विल बी ओवर हेयर नियर अबाउट 609.1 ग्राम. हमारा ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया है. इस ग्राम को केजी में चेंज कर दो, बताती हूँ क्यों. सो दैट विल बी 0.609 kg हो गया है. क्यों? क्योंकि मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन kg ऑफ सॉल्वेंट. सो यहाँ से नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोलालिटी. मोलालिटी के बारे में बात करते हैं. मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि है 0.1 मोल प्रेजेंट इन द kg ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज 0.609. समझ में आ गई? हाँ जी. सो 0.1 बाय 0.609. तो यहाँ से आपका आंसर कितना आएगा? योर आंसर विल बी नियर अबाउट हाउ मच? टेल मी. इट विल बी 0.164 मोलल. 0.164 मोलल. लेकिन हमें आंसर चाहिए इंटू 10 रेज टू -3 में. सो दैट विल बी 164 इंटू 10 रेज टू पावर -3 मोलल. सो आंसर विल बी 164 बेसिकली. बोलो, क्या ये वाली बात समझ में आ गई? होप ये वाली बात आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी.